मूवी की शुरुआत होती है और हमें कई सारे बड़ी बिल्डिंग्स को देखते हैं, जिसमें एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें 5 करोड़ की पेंटिंग को बनाकर रखा गया है। ये बिल्डिंग एक बड़े ऑफिसर का होता है। इस बिल्डिंग में एक चोर को उस पेंटिंग को चुराने के लिए हेलीकॉप्टर से उतारा जाता है, जिसका नाम नेमो होता है। नेमो अपने साथी से उस गेट का पासवर्ड पूछता है ताकि वो अंदर जा सके। उसका दोस्त पासवर्ड को बताता है, जिससे गेट का दरवाजा सिर्फ 7 मिनट के लिए ओपन होता है और नेमो सभी पेंटिंग्स को जल्दी से इकट्ठा करता है। लेकिन उसे एक पेंटिंग नहीं मिलती जिसके बारे में वो अपने साथी से पूछता है और उसका साथी उसे उस पेंटिंग को ढूंढने के लिए कहता है। नेमो पेंटिंग को नहीं पाता और वो वहाँ से बाहर निकलता है। उसका साथी उसे गेट का पासवर्ड बताता है क्योंकि 7 मिनट पूरे हो गए थे और उसे बाहर आना था, लेकिन पासवर्ड इस बार एनिमिनेट हो जाता है, जिस वजह से गेट नहीं खुलता और वो इस रूम में फंस जाता है। तभी तेज सायरन बजने लगता है। नेमो को यह सायरन बहुत तंग करता है, जिस वजह से वो उसे पैर से तोड़ देता है। दीवार में लगी स्पीकर को चाकू से काट देता है। अचानक रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और उसे प्यास लगती है। नेमो फ्रिज के पास जाता है, जिसमें पानी का सिर्फ एक ही बोतल और कुछ खाने के लिए सामान था। नेमो सारा पानी को एक ही बार में पी जाता है और चाकू से उस दरवाजे को काटने लगता है। दरवाजा नहीं कटता क्योंकि दरवाजा स्टील का बना था। रूम का टेम्परेचर अधिक होने के कारण अधिक गर्मी लगने लगती है और वो थक कर नीचे लेट जाता है। अपने साथी से कनेक्शन करने की कोशिश करता है। सिग्नल ना मिलने की वजह से वो इस काम में असफल होता है। अब नेमो फ्रिज से कुछ खाने की चीजें को निकालता है और खाता है और टीवी में क्रिकेट मैच देखता है। उसे नींद आती है और रूम में जाके सो जाता है। सुबह नेमो को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से बाहर आता है, लेकिन वह आवाज एक कबूतर का होता है। नेमो अपने शरीर को स्विमिंग पूल के पानी से अच्छी तरह से वॉश करता है और दोबारा अपने साथी से कनेक्शन करने का कोशिश करता है और फिर टेबल पर रखी फाइल को देखता है और देखता है कि यह रूम चारों तरफ कांच से बनी है, जिसे तोड़ पाना इम्पॉसिबल है। नेमो देखता है कि पास के टेबल पर कुछ वेस्ट ऑरेंज रखे हुए मिलते हैं। वो उस ऑरेंज से कांच के ऊपर दे मारता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है। नेमो थक कर बैठ जाता है। वह अपने सिर को ऊपर उठाता है जहाँ उसे बाहर निकलने का रास्ता नजर आता है। नेमो सभी सामान को खींचकर उस खिड़की के नीचे लाता है, लेकिन वह खिड़की तक नहीं पहुंच पाता। वो समझ जाता है कि अब उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। नेमो स्विमिंग पूल के पानी से अपने शरीर को साफ करता है। नेमो पीने की पानी की तलाश में वॉशरूम में आता है, लेकिन वहाँ भी पानी नहीं आ रहा था। वो फ्लश का पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन पानी कड़वा होने की वजह से वो उसे नहीं पी पाता। नेमो प्यास को बुझाने के लिए फ्रिज में जमी हुई बर्फ को देखता है और अपनी प्यास को बुझाता है। तभी उसे तेज की भूख लगती है। वो फ्रिज में खाने का सामान को निकालता है और चाकू से काटने लगता है। बॉक्स स्टील होने की वजह से उसका हाथ चाकू से कट जाता है और खून बहने लगता है, जिसे वो एक कपड़े से बांधता है। तभी वो अंडरग्राउंड पाइप से पानी को निकलते हुए देखता है। वो वहाँ जाता है, जी भर के पानी पीता है। वह इतना पानी को देखकर बहुत खुश होता है और पानी से खूब इंजॉय करता है और पानी को एक बोतल में कल के लिए इकट्ठा कर लेता है और सो जाता है। सुबह होती है और नेमो दोबारा अपने देसी जुगाड़ बनी टेबल पर चढ़ जाता है, जिससे वह खिड़की तक पहुंच सके। नेमो देखता है कि वह खिड़की खुल नहीं रही है, बल्कि चारों तरफ कांच से पैक है। उसकी उम्मीद अब और भी घटने लगी। रूम का टेम्परेचर अधिक होने की वजह से नेमो अपने सभी कपड़े को निकाल कर फेंक देता है। वो देखता है कि एक लेडी उस रूम को साफ करने के लिए लिफ्ट से ऊपर आ रही थी। नेमो उसे मदद के लिए कहता है, लेकिन लेडी को उसकी एक आवाज नहीं सुनाई देती क्योंकि वो कमरा पूरा साउंड प्रूफ होता है। वो अचानक कहीं से ठंडी हवा को महसूस करता है और वो चैन की नींद सो जाता है। अगली सुबह नेमो को अपने इस लालच पर गुस्सा आता है और फूल के गमले को फ्लोर पर पटक देता है, जिससे गमला टूट जाता है और टूटे कांच से अपने लिए काम की चीज बनाता है, जिसे लगाकर नेमो छत की खिड़की को तोड़ना चाहता है, लेकिन वो इस काम में असफल रह जाता है और थक कर बैठ जाता है। नेमो को भूख लगती है। वो बोतल से इकट्ठा किए हुए पानी से कुछ खाने के लिए बनाता है और खाता है। रूम का टेम्परेचर अधिक होने की वजह से उसे ठंडी लगने लगती है, जिससे वो एसी का तार काट देता है। अगली सुबह जब नेमो उठता है तो उसे टूटे कांच से कुछ चमकती रोशनी दिखाई देती है, जिससे नेमो उठ जाता है। उसके प्रकाश के दीवार को तोड़ने के लिए एक अट्रैक्शन पाइप बनाता है और उस अट्रैक्शन पाइप से खिड़की को तोड़ने लगता है। एक दिन नेमो एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ हरी लाइट जल रही थी। अचानक उसकी नजर एक डेड बॉडी पर जाती है, जिसे देख नेमो डर जाता है। वह उस डेड बॉडी के पास जाता है और उस डेड बॉडी के ऊपर एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स में एक रहस्यमय बुक होता है। नेमो डेड बॉडी को नीचे ढकेल देता है और उस टेबल पर बुक को खोलता है। इस बुक में नर्क के बारे में सब कुछ लिखा होता है। नेमो इस बुक को लेकर उस रूम से बाहर आता है। अब उसे नींद आने लगती है और वो सो जाता है। उसे हेलुशन होता है। नेमो देखता है कि वह अपने ऑफिसर के साथ एक फेयरवेल पार्टी में आता है, जहाँ उसे एक बॉक्स में एक छोटी लड़की की डेड बॉडी को दिखाया जाता है, जिसे देखकर नेमो सोच में पड़ जाता है
तभी अचानक उसकी आँख खुल जाती है। वो चारों तरफ देखता है और एक लकड़ी में होल करके खिड़की में लगी स्क्रू को खोलता है, जिससे लकड़ी टूट जाती है। वो दीवार पर अजीब सा चित्र बनाता है। नेमो दोबारा लकड़ी में होल करता है और स्क्रू को खोलता है। इस बार वो इस काम में कामयाब हो जाता है। इस प्रकार वो दीवार पर चित्र को बनाता और मिटाता है। इससे वह खूब खुश होता है और नाचने लगता है। घर में अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। तभी नेमो एक पेड़ को हिलाता है और उसके पत्तियों से कुछ खाने के लिए बनाता है और खाता है। खाते समय नेमो फिर से उस लेडी को लिफ्ट से रूम में साफ करने के लिए आते हुए देखता है, जिससे वो हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाता है और एक कागज पर हेल्प लिखकर गेट से बाहर भेजने के लिए निकलता है। लेकिन लेडी को कुछ नहीं सुनाई देता। एक दिन नेमो उस खिड़की को खोल रहा था। अचानक वो उस टेबल से गिर जाता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। वो उसे पन्नी से कसकर बांधता है और दोबारा अपने काम में लग जाता है। एक दिन जब वो खिड़की को तोड़ रहा था तो उसके होठ में एक शीशा का टुकड़ा चला जाता है, जिस वजह से एक गर्म कील से निकलते समय वो फर्श पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। तब उसे एक आवाज सुनाई देती है। कहता है कि क्या तुम्हें पीने के लिए पानी चाहिए? नेमो कहता है हाँ। वो उसमें आग लगाने के लिए कहती है। तब वह कागज को फाड़ कर इकट्ठा करता है और उसे लेंस के हेल्प से जलाता है और वह उस जलती आग को एक लकड़ी के बॉक्स के पास लाता है। तभी तेज धार से बारिश होने लगती है, जिससे सारा सिस्टम बंद हो जाता है। जिसे देख नेमो हैरान हो जाता है और वह कीमती पेंटिंग को भीगने से बचाता है। कुछ देर बाद पानी बंद हो जाता है, लेकिन पूरा रूम चारों तरफ से पानी से भर गया है। बाहर से एक लेडी ये सब कुछ देख रही थी। नेमो हेल्प के लिए दीवार पर कुछ लिखता है और आखिरी बार कोशिश करता है, जिससे खिड़की खुल जाती है और मूवी यहीं दी एंड होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में।